कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप लोग कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका उत्तर होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल
दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु प्रभु हमें हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आंखें बंद करेंगे, हृदय खोलेंगे। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। यह प्रार्थना बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है, क्योंकि प्रभु के पवित्र रक्त की योग्यता के द्वारा प्रार्थना की जा रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हैं प्रभु की उपस्थिति का एहसास करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। सामर्थ्य का आत्मा, शक्ति का आत्मा, प्रेम और शांति का आत्मा इस समय हमारे ऊपर मंडरा रहा है। आप जहां कहीं भी बैठे हो इस समय, अपने परिवार के साथ बैठे हों, दल में बैठे हों, अकेले बैठे हों, पवित्र आत्मा को इस समय आपको अपने अधिकार में करने दीजिए।
अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन कीजिए। मैं जानता हूं कि इस समय आपके दिल में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, परिवार की चिंता, बच्चों की चिंता, भविष्य की चिंता, विवाह की चिंता, नौकरी की चिंता। सारी बातों को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु ने आपको नाम लेकर बुलाया है और इस प्रार्थना में बैठाया है, यानी प्रभु के मन में आपके लिए एक योजना है। विश्वास के साथ नम्रता पूर्वक इस प्रार्थना में भाग लीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आओ, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। हर बार जब हम प्रभु के सानिध्य में जाते हैं, हमें बच्चों की तरह जाना चाहिए, पूरी तरह से प्रभु पर आश्रित होकर। जैसे बच्चे अपनी दुर्बलताओं में दौड़कर अपनी मां या बाप के पास दौड़ कर आता, उसी तरह हम भी प्रभु के पास जाएं। हम अपने को बलहीन महसूस करें, प्रभु से कहें कि मैं कमजोर हूं, मैं टूटा हूं, मैं घायल हूं, मुझे तेरी जरूरत है प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस पवित्र समय के लिए। मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं। आई नो जीसस यू आर ब्लेसिंग देम। मैं जानता हूं कि तू उन्हें आशीर्वाद दे रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके करीब है। प्रभु यीशु आइए, अपनी आत्मा के द्वारा हमारे बीच में क्रियाशील बनिए। पवित्र आत्मा को अपने हृदय में इस समय स्वागत करना। मेरे भाई मेरी बहन, अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए पूरी तरह से हृदय और मन से प्रभु के वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित करना, तेरे पवित्र वचनों को ग्रहण करने के लिए मेरे हृदय और आत्मा को तैयार करना। मैं विश्वास करता हूं कि एक एक वचन के द्वारा मेरे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होगा। इस प्रार्थना के दौरान चमत्कार और चिन्ह प्रकट होगा, मैं विश्वास करता हूं। आइए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए। पवित्र आत्मा को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। धन्यवाद ही पवित्र आत्मा, धन्यवाद ही प्रभु यीशु, धन्यवाद ही पिता। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में। मैं जानता हूं कि जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ उस समय से लेकर आज तक हजारों लोगों के जीवन में इस कार्यक्रम के जरिए कृपाएं आई हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप बराबर इसके साथ जुड़े हुए हैं। आपसे अनुरोध करूंगा कि आपको जो भी चंगाई, जो भी कृपाएं मिली हैं, उसका साक्ष्य सुनाएं। हमें सुनाएं, अन्य लोगों को भी सुनाएं। प्रभु आपको आशीष देंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें नहम्याह के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 8 में एक बहुत सशक्त वचन सुनने को मिलता है। आपने बार बार सुना है इस्राएलियों के इतिहास के बारे में। बाबुल के राजा ने यहूदा पर आक्रमण किया और यरूशलेम नगर को नष्ट कर दिया, और यहूदियों का एकमात्र मंदिर यरूशलेम मंदिर को खंडहर बना दिया, और वहां से कीमती चीजें अपने देश ले गया। साथ ही साथ यहूदा के शक्तिशाली लोगों को भी, बुद्धिमान लोगों को भी अपने देश ले गया। यानी बड़ी संख्या में यहूदी अब बाबुल में निवास कर रहे थे, और उनमें से कई लोगों को राजा ने अपने राज दरबार में भी लिया था। नहम्याह के ग्रंथ में हम नहम्याह के बारे में पढ़ते हैं जो राज दरबार में सेवा दे रहा था। एक बार नहम्याह अपने राजा को अंगूरी पिलाने के लिए गया था। राजा ने उसके चेहरा देखा और देखा कि वो उदास है। राजा ने कहा कि तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आज तक मैंने तुझे ऐसे कभी नहीं देखा है। नहम्याह ने कहा कि महाराज, मैं उदास क्यों ना हूं,
क्योंकि मेरे पुरखे जहां पे गाड़े गए हैं वह प्रदेश, वह स्थान उजाड़ पड़ा हुआ है, खंडहर बना हुआ है। यदि आप इजाजत देंगे मैं वहां जाना चाहता हूं और उसको फिर एक बार खड़ा करना चाहता हूं। नहमिया ने राजा से यह भी कहा कि आप अधिकारियों को आदेश दें कि मुझे इस देश से अपना देश जाने की अनुमति दे दें, और वन के अधिकारियों को यह आदेश दें कि वहां से मुझे कुछ लकड़ियां दिलवा दें ताकि मैं उसे ले जाकर उस खंडहर जैसे मेरे देश और मेरे पुरखों के उस स्थान को खड़ा कर दूं। वचन में आप पढ़ेंगे नहमिया के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 8 में, जिस पर हम लोग मनन करेंगे आज। राजा ने मेरा निवेदन स्वीकार किया क्योंकि मुझे अपने ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त थी। ध्यान से सुनिएगा, नहमिया कहता है राजा ने मेरा निवेदन स्वीकार किया, क्यों? क्योंकि मुझे अपने ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त थी। ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त होने से हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य होते हैं, होंगे। ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त होने से बहुत सारी बाधाएं जो हमारे जीवन के मार्ग पर बने हुए हैं वे हट जाएंगी। धन होना काफी नहीं है, धन रखना काफी नहीं है। क्षमताएं, प्रतिभाएं काफी नहीं है, बाहुबल काफी नहीं है, अधिकार, पावर काफी नहीं है। ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त होना अनिवार्य है। जिसे ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त है उसके जीवन में हमें ईश्वर की कृपा स्पष्ट देखने को मिलती है। और ईश्वर की कृपा दृष्टि किससे प्राप्त है? इस्यास नबी के ग्रंथ की अध्याय 66 वाक्य 2 जो मैंने कई बार आपको सुनाया है, वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। वचन कहता है, प्रभु कहते हैं मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। 3 बातें। सबसे पहले प्रभु कहते हैं मेरी कृपा दृष्टि उन पर पड़ती है जो विनम्र है। इब्राहिम को ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त थी, याकूब को ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त थी, मूसा को ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त थी। स्तोत्र 106 वाक्य 23 में हम पढ़ते हैं कि वो ईश्वर का कृपा पात्र था। बहुत सारे ऐसे प्रभु के चुने हुए लोगों को ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त थी। पेतरुस के पहले पत्र की अध्याय 5 वाक्य 6 में पेतरुस कहते हैं आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें जिससे उपयुक्त समय पर वह आपको ऊपर उठाए। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें जिससे उपयुक्त समय पर वो आपको ऊपर उठाएं, सही समय पर आपको ऊपर उठाएं। हम में से बहुत सारे लोगों में बहुत ज्यादा व्यग्रता है। हम बहुत जल्दी महान बनना चाहते हैं, हम बहुत जल्दी प्रसिद्ध होना चाहते हैं, हम बहुत जल्दी धनी बनना चाहते हैं, हम बहुत जल्दी पद प्राप्त करना चाहते हैं। पेतरुस कहते हैं ईश्वर के सामने विनम्र बने रहो, अपने को ऊपर उठाने के लिए प्रयास मत करो, प्रभु उपयुक्त समय पर तुम्हें ऊपर उठाएगा। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 20, कितना सशक्त वचन है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं
तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, जिससे तुम ईश्वर की दृष्टि में कृपा पात्र बनोगे। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, जिससे तुम ईश्वर के कृपा पात्र बनोगे। हम जितना नम्र बनते हैं उतना हम ईश्वर की कृपा पात्र बनते जाते हैं। मां मरियम कहती हैं अपने सुंदर गीत में लूकस अध्याय 1 वाक्य 48 में, ईश्वर ने मुझ दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। ईश्वर ने मुझ दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। ईश्वर दीन दासियों पर कृपा दृष्टि करता है। ईश्वर दीन दासों पर कृपा दृष्टि करता है। जब भी आप नम्र बनते हैं आपको ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त है, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। दूसरी बात है जो पश्चातापी है। क्या मतलब है इसका? ये बोलते जाना मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, यानी जो अपनी दुर्बलता को जानता है, ये जानता है कि मैं दुर्बल हूं और ये मानता है कि मैं दुर्बल हूं, ये स्वीकार करता है कि मैं दुर्बल हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं सांस मात्र हूं। कभी कभी लोग मेरी तारीफ करते हैं, मैं कहता हूं क्या भाई क्या तारीफ कर रहे हो, मैं तो मिट्टी हूं, मैं श्वास मात्र हूं, मैं दुर्बल हूं, मेरे अंदर बहुत सारी दुर्बलताएं हैं। जो अपने को उड़ाऊ पुत्र की तरह बनाता है, उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के जगह भवन से अपनी स्वेच्छा से अपना हिस्सा लेकर परदेश जाता, उड़ाता, वापस आता है, तो वो क्या कहता है, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मुझे अपने पुत्र के रूप में अपने साथ रख लें, बल्कि मुझे एक दास के रूप में रख लीजिए। जिसके अंदर इस प्रकार की भक्ति है, इस प्रकार का भय है। पश्चातापी का मतलब क्या है? जो पवित्र ईश्वर के सामने भय खाता है। ईश्वर कितना महान है। हमने संत फ्रांसिस असीसी का पर्व मनाया। इतने महान संत थे, लेकिन बोला करते थे, हे ईश्वर तू कितना महान है, मैं क्या हूं। जब भी किसी कैदी को ले जाते थे, किसी अपराधी को ले जाया जाता था, फ्रांसिस देखते थे तो अपने भाइयों को बुलाकर बोलते थे, देखो फ्रांसिस जा रहा है। यदि प्रभु की कृपा नहीं होती तो फ्रांसिस वैसा ही होता। पश्चातापी का मतलब है जो अपनी दुर्बलता को जानता है, मानता है, स्वीकार करता है और उस पवित्र ईश्वर के सामने भय खाता है। तीसरी बात, श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जो ईश्वर की वाणी को ईश्वर की वाणी मानता है कि ये प्रभु की वाणी है, ये ईश्वर की वाणी है, ये सर्वशक्तिमान ईश्वर की वाणी है। विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 32 वाक्य 47 में वचन कहता है, ये तुम्हारे लिए निरेश शब्द नहीं बल्कि इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। इब्रानी अध्याय 4 वाक्य 12 में लिखा हुआ पौलुस कहते हैं कि प्रभु का वचन जीवंत, सशक्त और दुधारी तलवार से भी तेज है। वो जीवंत है, ईश्वर की वाणी को मानता है और जो ईश्वर की वाणी को महत्व देता है अपने जीवन में, इस पवित्र वचन को जो मानता है और इसको अपने जीवन में महत्व देता है, इसको श्रद्धापूर्वक सुनता है, पढ़ता है और जिसका जीवन इसके ऊपर आधारित है, जो पवित्र वचन के ऊपर जीवन जीता है। संत फ्रांसिस असीसी अपने भाइयों से बोला करते थे कि तुम बाइबल बनो, जिसका जीवन इस पर आधारित है, जो ध्यान पूर्वक प्रभु के वचन को सुनता है और उसका पालन करता है।
प्रभु यीशु ने अपनी माँ और अपने भाइयों को आते हुए देखा। वे आए थे, लोगों ने कहा कि आपकी माँ और आपके भाई बहन आपसे मिलने आए हैं। तो प्रभु ने कहा, कौन मेरी माँ है, कौन मेरे भाई हैं? जो प्रभु के वचन को सुनता है और उसका पालन करता है। माँ मरियम ने वास्तव में प्रभु के वचन को सुना और उसका पालन किया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 24 से 27 तक प्रभु कहते हैं कि जो मेरे इन बातों को सुनता है और उसका पालन करता है, वो उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपने मकान को चट्टान पर बनवाया। आंधी आई, वर्षा हुई, बाढ़ आई, उस मकान से आंधी टकराई, लेकिन वो मकान नहीं गिरा। तो प्रभु कहते हैं, मेरी कृपा दृष्टि उन पर बनी हुई रहती है जो मेरी वाणी को श्रद्धा से सुनते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जीवन में सफलता के लिए हमें ईश्वर की कृपा दृष्टि की आवश्यकता है। जीवन में सफलता के लिए हमें ईश्वर की कृपा दृष्टि की जरूरत है। नहम्याह कहता है कि राजा ने मेरी बात को मान लिया क्योंकि मुझ पर ईश्वर की कृपा दृष्टि थी। यदि हम पर ईश्वर की कृपा दृष्टि है, हमारी प्रार्थनाएं भी सुनी जाएगी, हमारी प्रार्थनाएं भी सुनी जाएंगी, हमारी मांगें भी सुनी जाएंगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। पवित्र वचनों के द्वारा हमें जीवन में मार्ग मिलता है। जीवन के रहस्य हमारे सामने खुल जाते हैं। हम पर तेरी कृपा दृष्टि बनी रहे। हमें सदैव विनम्र बनाए रख। हमें अपनी दुर्बलताओं का एहसास करने की कृपा दे। हमें पश्चातापी बना। हमें भी तेरे पवित्र वचनों को श्रद्धा से सुनने की कृपा दे। उन वचनों को महत्व देने, उनके आधार पर जीवन जीने की कृपा दे। उन वचनों को सुनने के लिए अपने आंतरिक कानों को खोलने के लिए कृपा दे। हम पर तेरी कृपा दृष्टि बनी रहे। हम पर तेरी कृपा दृष्टि बनी रहे। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। आराधना, 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 आराधना। पिता परमेश्वर, जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, जीने का आधार है। पिता परमेश्वर, जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, जीने का
मुक्ति प्रदाता तू मेरा संगीत है, तू मेरा मीत है, तू मेरा गीत है, सब कुछ तू ही तो है। हे प्रभु यीशु मुक्ति प्रदाता तू मेरा संगीत है, तू मेरा मीत है, तू मेरा गीत है, सब कुछ तू ही तो है। पावन आत्मा शांति प्रदाता तू मेरा आनंद है, तू मेरा ज्ञान है, तू मेरा प्राण है, मेरा सहारा तू है। पावन आत्मा शांति प्रदाता तू मेरा आनंद है, तू मेरा ज्ञान है, तू मेरा प्राण है, मेरा सहारा तू है। आइए हम प्रभु की आराधना में लग जाएं। इस पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले उस महान प्रभु की आराधना करें। हमारे बीच में निवास करने वाले उस प्रभु की आराधना करें। आराधना में अपने आप को पूरी तरह से प्रभु में लीन कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, सारे कामकाज को दूर रखिए। यह आराधना का समय बंधनों से मुक्ति का समय है, रोगों से मुक्ति का समय है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 35। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। यीशु स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है, हमें जीवन देने के लिए, हमारी निर्जीवता को दूर करने के लिए, हमारी दुर्बलताओं को दूर करने के लिए हमारे बीच उतर आने वाले यीशु, उस महान प्रभु की हम आराधना करें। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं, सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। मैं जानता हूं कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं तेरी आराधना करूं, लेकिन तेरा बड़पन है कि तूने तेरी आराधना के लिए मुझे समय लाया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं कि तू एक ऐसा प्रभु है जो रोगियों, पापियों, दुर्बलों, कमजोरों, तिरस्कृतों को साथ देने वाला प्रभु। तू चारों ओर घूमता फिरता रहा। वचन में हम पढ़ते हैं कि तू चारों ओर घूम घूम कर भलाई करता रहा, शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करता रहा। तू मानव कल्याण के लिए आया,
हर एक मनुष्य को विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजाद करने के लिए आया। यौन के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 10 में तूने स्वयं कहा है, चोर चुराने, नष्ट करने और मारने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। तू हमें परिपूर्ण जीवन देने के लिए आया यीशु। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। सारी सृष्टि के साथ हम तेरी आराधना करते हैं। तू मरने के बाद मृतकों में से जी उठा है। तूने मृत्यु को हराया है, शैतान को हराया है। तू प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। तेरी महिमा, तेरी आराधना, सारी सृष्टि के साथ हम तेरी आराधना करते हैं यीशु। ये हमारे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस पवित्र क्षण के लिए। इस आराधना में जुड़े हुए हमारे सभी भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं। वे इस समय जहां कहीं भी बैठे हुए प्रभु, इस समय तेरी उपस्थिति का एहसास होने, उन्हें इस बात का अनुभव मिले कि तू उनके करीब है। उनके सर पे हाथ रखना यीशु, उनको शारीरिक रूप से टच करना, स्पर्श करना यीशु, ताकि वे महसूस करें कि तू उनके करीब है। प्रभु यीशु, तूने थॉमस से कहा, धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। हम अपनी नजरों से, नंगी नजरों से देख नहीं पाते, लेकिन हमारे विश्वास की आंखें तुझे देख रही हैं। तू जीवित है, तू हमारे साथ है, तू हमारे बीच में है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। इस आराधना के दौरान बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो जाएं। मेरे भाई बहनों के जीवन में प्रवेश करना, विभिन्न प्रकार के बंधनों को खोलना यीशु। जो नशे में हैं, नशे के चंगुल में हैं, उनको छुड़ाना यीशु। जो अश्लीलता में है, वासना में हैं, गंदे रिश्तों में हैं, उनको छुड़ाना यीशु। विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजाद करना यीशु। रोग के बंधन से आजाद करना यीशु। गरीबी के बंधन से आजाद करना यीशु। तंगी के बंधन से आजाद करना यीशु। निसंतान की अवस्था के बंधन से आजाद करना यीशु। आज इस वक्त तेरी स्तुति, हम तेरी आराधना करते हैं। मेरे पीछे दोहराई, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, पिता की आराधना हो, पिता की आराधना, पिता की महिमा हो, पिता की महिमा, पवित्र आत्मा की आराधना हो, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की महिमा हो। पवित्र आत्मा की महिमा, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती है। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, आनंद मनाता है, क्योंकि उसने क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर अपने दीन दासी कृपा पर दृष्टि की है। कृपा दृष्टि की क्योंकि है, उसने क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। कृपा दृष्टि की अब है। से सब पीढ़ियां अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगे, मुझे धन्य क्योंकि कहेंगी, सर्वशक्तिमान ने क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे मेरे लिए लिए महान कार्य किए हैं। महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। पवित्र है उसका नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसकी कृपा उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को उसने कमंडियों को तितर बितर कर दिया है। भीतर भीतर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया। उनके आसनों से गिरा दिया। उसने शक्तिशालियों को उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया उनके आसनों से गिरा और दिया। दीनों को महान बना दिया है। दीनों को महान बना दिया। उसने दरिद्रों को संपन्न किया उसने दरिद्रों को संपन्न और किया धनियों को और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया खाली है। हाथ लौटा दिया है। एक ऐसे महान प्रभु की एक ऐसे महान प्रभु की मैं आराधना करता हूँ, मैं आराधना करती मैं हूँ। स्तुति करता हूँ। मैं स्तुति करती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 आराधना 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 आराधना। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ अभिषेक के लिए वो गीत गाते हुए प्रार्थना करेंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक
अभिषेक दीजिए, पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, हालेलुया, 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 अभिषेक, 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 हालेलुया, 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 पवित्र रक्त का अभिषेक, पवित्र रक्त का अभिषेक, पवित्र रक्त का अभिषेक, हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। संत यूहन्ना लिखते हैं, ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से छुटकारा देता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप और पाप के कलंक से छुटकारा देता है। प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त से एक एक व्यक्ति को इस समय स्पर्श करना, चंगा करना, शुद्ध करना, एक एक घर परिवार को शुद्ध और पवित्र करना। यीशु आइए इस समय हमारे बीच में जितने रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में यीशु के पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा हर तरह के रोग से रोगियों को चंगाई मिलने के लिए प्रार्थना की जाती है। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि प्रभु यीशु अपने दिव्य रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा इस वक्त कई रोगियों को चंगाई देने जा रहे हैं। मैं भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करना, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कैंसर का रोग हो, एड्स का रोग हो, कोई भी रोग क्यों ना हो, यीशु के हाथों में इस समय समर्पित कीजिए। विश्वास के साथ समर्पित कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु मुझे चंगा करने जा रहे हैं, प्रभु मुझे चंगा कर रहे हैं, मेरे उस संग को प्रभु स्पर्श कर रहे हैं। पूरे हृदय से प्रभु पर विश्वास करते हुए आइए हम लोग एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई यीशु के नाम पर, यीशु के पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा इसी वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे एक एक रोगी को चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, आजादी मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। आजादी, 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 चंगाई, 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 आजादी, 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 आजादी। हालेलुया, हालेलुया।
हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। प्रभु अपने पवित्र शरीर की शक्ति से, अपने पवित्र रक्त की शक्ति से हमें शुद्ध करें, पवित्र करें, चंगा करें। बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।